अथ दुर्गा सप्तशती एकोदशो अध्याय ध्यानं महा ॐ बालरविदुतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनस्तरयुक्तां स्मेन्मुखे वरदायुङ्गकुशपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। ऋषिवाच। ओम ऋषिवाच। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां मां दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारी चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की करणभूता परामया माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विदाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व की व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम हो स्तमन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्व रूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी शक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः प्रणाम की ओर ले जाने वाली हो। विश्व का संहार करने वाली समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम्हें सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याण का दायिनी शिवा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातन देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सब प्रकार की पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी रूप धारण करने हंसों से जुड़े हुए विमान बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पेट पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों के घेरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारण निष्पाप से नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सिंह, शंख, चक्र, गदा और चार्वंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक चक्र मिले और गाड़ी धरती को उठाई बाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निश्चिव रूप में दैत्यों का वध करने के उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवनी रक्षा में संलग्न रहने वाले नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सशस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्राशक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शक्ति दूती रूप से दैत्यों की महती सेना संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर तथा विकराल गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। ठाड़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमार्दिनी मुंडरोपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि, महा अविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा वाग्देवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता तथा ईशा रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्व रूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे, सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य सुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करें तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाएं तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करते दैत्यों की तेज नष्ट कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों के रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो तुम असुरों के रक्त और 24 चर्चित है, तुम्हारा मंगल हो तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित फल प्रदान कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों का शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से उस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है। वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शस्त्रों तथा आदि वाक्यों में, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तुम्हारा समुद्र बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व को रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक से झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के से रक्षा करना। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े रोगों को, उपद्रवों को दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक विनाशिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जितनी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार का वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करते रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वसत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप घर में उनकी पत्नी यशोदा गर्भ से अवतीर्ण हो विद्यांचल जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य तथा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे।
फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अनियोजित रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों के देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब वर्षा नहीं होगी तब तक मैं वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों के रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से मुझे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार दानवी बाधाओं उपस्थित होंगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ।